हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में और साथ ही साथ 31,277 के बारे में। दोस्तों, 31,277 के बारे में कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उस पर चर्चा होगी और घूसखोरी मामले में निलंबन हो चुका है। जी हाँ, ये हाथरस से जुड़ा हुआ मामला है। इस पर भी थोड़ी सा जो है नज़र डालेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारे अवेयरनेस की जो चीज़ें हैं वो जनपद वार पहुंच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन हर एक अपडेट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है 31,277 के संबंध में। देखिए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम आप सभी का सुनिश्चित हो ही गया है। दीपावली की छुट्टियां बीतने के बाद आपका 16 से 30 नवंबर के बीच ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा। 2 दिवसीय ओरिएंटेशन होगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेसिक शिक्षा विभाग में नवाचार की चीज़ें हैं उनसे अवगत कराया जाएगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत आपकी मानव संपदा आईडी जनरेशन संबंधित प्रेरणा पोर्टल और तमाम सारी चीज़ें आपको वहां देखने के लिए संबंधित मिल जाएंगी। उसका जो भी ऑफिशियल लेटर है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड करके उसको जानकारी के रूप में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण एनआईसी के निर्देश प्राप्त हुए हैं। देखिए, मानव संपदा पोर्टल पर नवनियुक्त शिक्षकों का डेटा अपलोड करने तथा सबमिट सर्टिफिकेट को डी सर्टिफाई करने के संबंध में। देखिए, नवनियुक्त शिक्षकों का डेटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने हेतु एनआईसी के निर्देश क्या हैं। यदि कोई नवनियुक्त शिक्षक पूर्व में शिक्षा मित्र या अंशकालिक अनुदेशक के रूप में कार्यरत थे तो उनका डेटा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड था तो उनकी सर्विस हिस्ट्री में उनका रेजिग्नेशन डालकर वेरीफाई करें। तदुपरांत उनका नया रजिस्ट्रेशन करते हुए उनका सेवा विवरण तथा शैक्षिक अभिलेख अपलोड कराएं। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यही आएगी, जिन्होंने रेजिग्नेशन नहीं दिया है या कूटरचित या कह लें कि बिना एनओसी के वो आ गए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी, क्योंकि मानव संपदा आईडी आपकी जनरेट होगी और ऐसे में आपको समस्या देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि मानव संपदा आईडी आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह से इंक्लूडेड रहती है। देखिए, दूसरा है कि यदि कोई नवनियुक्त शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अन्य विभाग से आए हैं तो उनके विभाग में यदि मानव संपदा पोर्टल पर उनका डेटा अपलोड है तो या तो वो लियन पर आए होंगे या त्यागपत्र देगा या किसी अन्य कारण से वे अपने विभाग में पहले अपने डेटा में सर्विस हिस्ट्री में संबंधित एंट्री डलवा कर वेरीफाई करवाएं। तदुपरांत उनका नया रजिस्ट्रेशन करते हुए उनका सेवा विवरण तथा शैक्षिक अभिलेख अपलोड कराएं। और साथ ही साथ देखें, खंड शिक्षा अधिकारी कटरा बाजार द्वारा मानव संपदा पोर्टल पर समस्त कर्मचारियों का डेटा एवं शैक्षिक अभिलेख अपलोड करने का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। वे कृपया अपने सर्टिफिकेट को डी सर्टिफाई करने हेतु प्रार्थना पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे एनआईसी लखनऊ के माध्यम से उनका सर्टिफिकेट डी सर्टिफाई कराया जा सके। जिन शिक्षकों द्वारा अपने शैक्षिक अभिलेख अपलोड किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, दोनों ही स्थितियों में की रिपोर्ट आने पर ऑफ यहाँ पर जो है दोस्तों पूरी प्रक्रिया दी गई है। यहाँ पर आईडी पासवर्ड से रिपोर्ट टैब में जाके ऐसे ऐसे करना है। अगर आप लोगों को समस्या आ रही है तो आप संबंधित जिले के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कार्यालय पर जाकर वहाँ पर टेक्निकल एडमिन से ये रिकॉर्डिंग चीज़ें बात कर लेंगे। ये चूँकि आपके विभाग से जुड़ा हुआ मैटर है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें जानकारी नहीं, कैसे क्या कुछ करना आपको भी नहीं होगी, तो आप लोग इसके लिए परेशान ना हों। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये ज़रूर ध्यान दें, जिनका भी मेरे वीडियो बनाने का सबसे बड़ा औचित्य यही था कि जिनका भी अगर किसी कारण से अभी रेजिग्नेशन नहीं है तो रेजिग्नेशन आप लोग देकर आए होंगे त्यागपत्र, तो वहाँ से आपको उसी पूर्व डेट पर अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस का लेटर लेकर आना है और इसके बाद मानव संपदा पोर्टल पर आपकी आईडी तो बननी ही है जो बेसिक शिक्षा विभाग में आए हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखने के लिए मिल रही हाथरस से जुड़ा हुआ एक मामला है। इससे पहले थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। देखिए, यहाँ पर पैन कार्ड में आलोक की जगह आवेदन वांग पत्र में AA था। तो देखिए, इतनी छोटी मिस्टेक पर इनका नियुक्ति पत्र रोका गया है, तो कितनी बड़ी चीज़ कही जा सकती है। देखिए, जाति प्रमाण पत्र 19 को जारी किया गया है। पिता के नाम में भिन्नता, BA में निरपति के स्थान पर निरपत है। तो छोटी छोटी मिस्टेक पर
है, देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र 2019 का बना है, तो इस वजह से इनका रोक दिया गया है। तो इस पर देखते हैं 1 से 2 दिन में आदेश आने की उम्मीद है। वहीं पर देखें निलंबन आदेश कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस से जुड़ा हुआ है। देखिए शिकायत प्राप्त हुई है कि शिव कुमार वरिष्ठ सहायक खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड मुरशान द्वारा 31,277 पदों के सापेक्ष नवनियुक्त शिक्षकों से शिक्षकों की योगदान आख्या प्रति हस्ताक्षरित कराने एवं सेवा पंजिका तैयार कराने के नाम पर संबंधित शिक्षकों से 2500 रुपये की मांग की जा रही तथा न देने पर उन्हें डरा धमका रहे हैं। इनके कार्यालय से 69,000 ये फिर नियुक्त कार्यभार ग्रहण कराने उनकी योगदान आके, मतलब इसमें क्या है कि शोषण की शिकायत मिली थी, जिसकी वजह से इसमें जो शिव कुमार हैं वरिष्ठ सहायक कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और निलंबन अवधि में अपचारी कर्मचारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते अनुमन्य होंगे। निलंबन अवधि में शिव कुमार ये फला इस पर कार्यभार ग्रहण करने, ये सब दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नवनियुक्तों के शोषण की खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। तो संबंधित जनपद में अगर इस प्रकार की मांग की जा रही है, आपके द्वारा मतलब परेशान किया जा रहा है, आपको किसी भी तरह से आपका शोषण हो रहा है आर्थिक रूप से, तो आप इसकी शिकायत संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं, जिससे कि संबंधित जो भी कार्मिक है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। क्योंकि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद सब कुछ आपका रेडी है, फिर भी आप घूसखोरी इस प्रकार की चीज़ों को अगर बढ़ावा देते हैं गाहे बगाहे, तो आपके लिए ही ये कहीं ना कहीं जो है खराब बात होगी। यहाँ पर हाथरस के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की यहाँ पर प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इस प्रकार के जो भी शोषण की शिकायतें मिल रही थी उनका बाकायदा जांच वगैरह करवा के, और जब दोषी पाया गया है इसका हम लेटर भी डाल देंगे, आप लोग बाकायदा इसको पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों आप लोग भी अवेयर रहें और संगठित रहें। जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हैं आप लोग संबंधित भर्ती के हैं, तो इस वजह से एक यूनियन बना ले संगठन टाइप का, जिससे कि सभी नवनियुक्त एक तरीके से एक साथ रहें और किसी भी शोषण से आप लोग बच सकें। तो 31,000 के लिए ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। और साथ ही साथ 37,000 वाले चिंतित ना हो, आप लोग कुछ ही दिनों के बाद दीपावली के बाद आपके ऑर्डर आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर दिख रही हैं। 17 नवंबर की डेट पे आपका जो मैटर है सुप्रीम कोर्ट में ललित साहब की बेंच में लगा हुआ है। हाई मेरिट के जो भी अभ्यर्थी बाहर हुए, कहीं ना कहीं उस दिन से बहुत चीज़ें क्लैरिफाइड हो जानी हैं कि आखिरकार ऑर्डर के संबंध में जज साहब क्या कुछ कहते हैं। हालांकि कितना भी डिलेड होगा, जज साहब ने 1 हफ्ते का समय कहा था, तो 1 हफ्ते से यहाँ 15-20 दिन हो जाएंगे, तब ऑर्डर आ ही जाना चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों सुप्रीम कोर्ट खुले तब कुछ चीज़ें निकल के आएँ। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।